एपिसोड 83 की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि मिस्टर बीमिंग को डॉक्टर देखने आए थे और डॉक्टर कोको से कहता है ये दवाई लो और मास्टर को लगा दो, मैं जाकर मास्टर के लिए दूसरी दवाई तैयार करता हूँ। तो कोको कहती है हाँ ठीक है। उसके बाद कोको मिस्टर बीमिंग को दवाई लगा रही है और सोच रही है इसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी है, इतनी चोट किस वजह से लगी होगी। और तभी मिस्टर बीमिंग अपनी आंखें खोलते हैं और कोको से कहते हैं हुआ लैंग अब तुम्हें कभी परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा, अब तुम डरो मत। तो कोको अपना सर हिलाती है और मिस्टर बीमिंग से कहती है नहीं मैं डर नहीं रही, लेकिन तुम ऐसी हालत में अच्छे नहीं लगते। तो मिस्टर बीमिंग कोको को देखकर सोच रहे हैं ये लड़की मेरी चिंता करते हुए काफी आकर्षक और प्यारी लग रही है। तो मिस्टर बीमिंग कोको का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं किस। तो कोको सोचने लगती है इस आदमी को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे दवाई लगा रही हूँ और इसे चोट लगी है, ऐसे टाइम में भी ये ऐसी बात कैसे सोच सकता है। मिस्टर बीमिंग ने कोको का हाथ कस के पकड़ रखा था क्योंकि दवाई लगाते टाइम उन्हें दर्द हो रहा था। उसके बाद मिस्टर बीमिंग कोको को किस करने लगते हैं तो कोको कहती है किसने आपको इतनी चोट पहुंचा दी, जल्दी ही आपका दर्द चला जाएगा, मेरे साथ इसे थोड़ा सहन करो। उसके बाद सोचने लगती है इनकी हालत काफी सीरियस है, ये काफी खतरनाक हुआ होगा। तो मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं मैं ठीक हूँ और फिर सोचने लगते हैं हुआ लैंग फर्स्ट क्लास मास्टर बनने के लायक है, उस हालत में भी वो भागने में सफल रहा। ये अफसोस की बात है कि ऐसे पावरफुल इंसान को बेक्यूजिंग के हाथों में सौंप दिया गया। ये चीज उसे नहीं पता कि कभी लड़ाई झगड़ा ही नहीं होगा तो वो एक घरेलू पालतू जानवर की तरह होगा और उस लड़की का एक गंदा अपराधी है। उस टाइम भी वो वहाँ से जाने की हिम्मत कैसे कर सकता था उस लड़की को बचाने के लिए, बस मतलब ब्याओक्यूजिन को बचाने के लिए। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि कोको मिस्टर बीमिंग को बाहर लेकर आ रही है, उनसे मिलने जून आया था। उसके बाद जून मिस्टर बीमिंग को देखकर कहता है क्या ये इतना कमजोर है कि इसे अभी किसी के कंधे की जरूरत है। तो मिस्टर बीमिंग कहते हैं तुम लोग इस बात को नहीं समझ सकते कि एक वुमन का साथ में होना कैसा लगता है। और कोको फिर से सोचती है इस आदमी को चोट कैसे लगी। उसके बाद डॉक्टर कोको से कुछ दवाइयाँ देते हुए कहता है मैं कुछ चीजें तैयार करने के लिए सबसे पहले दीवान वापस जाऊंगा, ये मास्टर की दवाइयाँ हैं, इसमें टाइम भी लिखा हुआ है कि कब देनी है। तो कोको डॉक्टर से कहती है हाँ ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि उन्हें रात में बुखार आ जाए। तो डॉक्टर कहता है सर सोचते हैं कि बुखार को कम करने वाली दवाई हार्मफुल नुकसानदायक होती है, इसलिए वो इसे कभी भी नहीं लेते। तो कोको डॉक्टर से कहती है ऐसा कैसे हो सकता है डॉक्टर यंग, आप बुखार को कम करने वाली दवाई भी यहाँ पर छोड़ दें। तो डॉक्टर कोको से धीरे से कहता है अगर उनकी बुखार 40 डिग्री से कम है तो सर आसानी से संभाल लेंगे, लेकिन अगर इससे ज्यादा हो जाए तो आप उन्हें दवाई जरूर दे देना। 40 डिग्री सेल्सियस मतलब 104 डिग्री, ये थोड़ा फन टाइम के हिसाब से बता रहे हैं, 40 के हिसाब से 104-5 डिग्री बुखार। तो कोको डॉक्टर से कहती है हाँ मैं आपकी बात समझ गई। उसके बाद कहती है मैं सबसे पहले इस दवा को लाउंज में रख देती हूँ। और वहीं जून मिस्टर बीमिंग से कह रहा है ऐसा लगता है कि कोई आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होने देना चाहता। तो मिस्टर बीमिंग उससे कहते हैं ऐसा क्यों तुम्हें जलन हो रही है क्या। तो जून कहता है हाँ मुझे तो जलन हो रही है और बहुत ज्यादा नफरत भी। उसके बाद सोचने लगता है बॉस पहले से सच में काफी अलग दिखने लगे हैं, अब वो एक नॉर्मल इंसान की तरह लगते हैं, लेकिन फिर भी ये नॉर्मल इंसान की तरह हार्ड मास से बने हैं। इन्हें कितनी चोट लगी है, ये बदलाव इनके लिए अच्छा है या फिर बुरा। उसके बाद जून मिस्टर बीमिंग को कहता है अच्छा तो फिर उस पागल के खिलाफ अब आप आगे क्या करने वाले हैं। तो मिस्टर बीमिंग जून से कहते हैं वायलेंस को कंट्रोल में करने के लिए वायलेंस करना पड़ता है। और तभी कोको से गलती से चाय का कप नीचे गिर जाता है। वो कप के टुकड़े उठा रही है और सोच रही है ये क्या कह रहे हैं, वायलेंस को रोकने के लिए वापस वायलेंस करना पड़ेगा, वाह। और जब वो कप के टुकड़े उठा रही थी तो उसे चोट लग जाती है। तो मिस्टर बीमिंग उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। तो कोको सोचने लगती है अगर हुआ लैंग इतना ही पागल है तो इन्हें फ्यूचर में भी खतरा हो सकता है और चोट लग सकती है, लेकिन इनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना खतरनाक है। ये भी तो एक मांस और खून से ही बने हैं, ये घायल हो सकते हैं, यहाँ तक कि इनकी जान भी जा सकती है। ये इस बात को बिल्कुल हल्के में ले रहे हैं। और तभी मिस्टर बीमिंग का सेक्रेटरी आता है और उनसे कहता है हम बाहर जाते हैं सर, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। तो मिस्टर बीमिंग कहते हैं ओके। उसके बाद कोको मिस्टर बीमिंग का हाथ पकड़ के उनके पास ही बैठी रहती है। तो मिस्टर बीमिंग उसे एकदम से कहते हैं तुम मुझसे कुछ भी पूछो लेकिन मुझसे दूर मत हटो। तो कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है क्या आप ही वो इंसान है जिसने पहले हुआ लैंग का पीछा करने की कोशिश करी थी, है ना, वो अब कैसा है और कहाँ है। तो मिस्टर बीमिंग कोको से बताते हैं उसे काफी चोट लगी है, मुझसे भी ज्यादा। तो फिर कोको मिस्टर बीमिंग से कहती है बेक्यूजिन हमारे रिश्ते के बारे में जानती है क्या। तो मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं हाँ। तो कोको कहती है कल तैंग फेफे को एक एक्सीडेंट के बाद हॉस्पिटल में भेजा गया, क्या वो सब भी हुआ लैंग ने ही किया था। तो मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं ये सब छोड़ो, तुम फ्यूचर में कभी भी अकेले बाहर मत जाना और तुम चिंता मत करो, वो तुम्हारे साथ कुछ भी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन कुछ टाइम के लिए तुम अंदर ही रहना, थोड़ा सेफ। इतना सुनकर कोको काफी रिलैक्स फील करती है। उसके बाद मिस्टर बीमिंग कोको का हाथ पकड़ लेते हैं। तो कोको उनसे कहती है सर आप ज्यादा उतावले मत बनो, आपकी हालत अभी भी ठीक नहीं है। उसके बाद मिस्टर
मिस्टर बीमिंग कोको से कहते हैं, मैं कभी भी नहीं चाहता था कि तुम्हें उन लोगों की नजरों के नीचे रहना पड़े, लेकिन उन्होंने इस बात को इग्नोर ना करते हुए इस पर ज्यादा ध्यान दिया, तो ऐसा ही होगा। अब से मुझे ये सब छिपाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद कोको अपना सर मिस्टर बीमिंग के सीने पर रख लेती है और सोच रही है, इनकी आवाज और इनकी बात सुनकर मुझे काफी सेफ फील हो रहा है। क्या ये सच है कि अब से मुझे कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा? मिस्टर बीमिंग की हार्ट बीट कोको को सुनाई दे रही है और वहीं दूसरी ओर हमें दिखाते हैं ब्याओ की जिन रोड से जा रही थी तो उसे कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसके पीछे 3 जंगली कुत्ते खड़े थे। बादल गरज रहे थे और वो कुत्ते ब्याओ की जिन की तरफ आ रहे थे और ब्याओ की जिन उनसे बचने के लिए भागने लगती है। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।